सबसे पहले जान लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट क्या है। कोरोना से अब तक 1152 लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा अब 1152 हो गया है। वहीं देश भर में मरीजों का आंकड़ा 35,000 के पार हो गया है। पॉजिटिव मरीज अब 35,000 के पार हो गए हैं। कोरोना से बिहार में एक और मरीज की मौत हुई है। और वहीं बिहार में कल कोरोना के 41 नए मामले सामने आए और इन 41 मामलों के साथ बिहार में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या कुल 466 हो गई है। देश भर में और 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन में फंसे छात्रों और मजदूरों की घर वापसी अब होने लगी है। लॉकडाउन में रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है और पहली ट्रेन तेलंगाना से करीब 1200 प्रवासी मजदूर लेकर पहुंची रांची। हटिया स्टेशन पर कोटा से 1200 छात्रों को लेकर आज झारखंड पहुंचेगी ट्रेन। वहीं जयपुर से 1200 मजदूरों को लेकर पटना ट्रेन आ रही है। पूर्व मध्य रेलवे की सभी लोगों से अपील की गई है। उपनगरीय समेत सभी तरह की ट्रेन कैंसिल है, इसलिए लोगों से स्टेशन पर नहीं आने की अपील की गई है। मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के लिए ही विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। राज्य सरकार के अनुरोध पर ही ये ट्रेनें चलेंगी। लेकिन बिहार में ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है, जरा ये देखिए। बिहार में पिछले 5 दिनों में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर नजर डालिए। 27 अप्रैल को 68 नए मरीज सामने आए, 28 अप्रैल को 22, 29 अप्रैल को 37, 30 अप्रैल को 22, 1 मई यानी आज 41 मरीज, 1 मई यानी कल 41 मरीज और मतलब 27 से 1 मई के बीच बिहार में कोरोना के 187 मामले सामने आए। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब देश भर में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसे लेकर शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। लॉकडाउन 2 की मियाद 3 मई को खत्म होने वाली थी। इससे पहले ही मोदी सरकार ने फैसला लिया है। अब 4 मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन का तीसरा फेज जारी रहेगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन में थोड़ी राहत दी जाएगी, लेकिन रेड जोन में फिलहाल राहत नहीं दी गई है। आगे चलकर सरकार की योजना है कि चरणबद्ध तरीके से इस लॉकडाउन में जनता को धीरे धीरे राहत दी जाएगी। देश में 130 रेड जोन वाले जिले हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं और ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। ग्रीन जोन में मॉल, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थान अभी भी बंद रहेंगे। हालांकि ग्रीन जोन में 50% बसें चलेंगी। ऑरेंज जोन में जिन गतिविधियों की इजाजत दी गई है उसके लिए गाड़ी चल पाएगी, लेकिन उसमें एक ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर बैठ सकेंगे। जबकि ऑरेंज जोन में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने की इजाजत होगी। तो लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है उससे जुड़ी 10 बड़ी बातें आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा है और इसी के साथ देश भर में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा था। लॉकडाउन पार्ट 2, पहले जो लॉकडाउन था 14 अप्रैल तक, उसे 3 मई तक बढ़ाया गया। अब तीसरा फेज शुरू हो गया। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 17 मई तक रेल और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन था। 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन फेज 2 था। अभी 3 मई तक रहेगा। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए राहत ये है कि देश भर में 6 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में यानी ऑनलाइन डिलीवरी हो सकेगी। वहीं 50% सवारी के साथ बस की इजाजत है। आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार को ही नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सुखद खबर भी आई, जब कोरोना पॉजिटिव 9 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ हुए मरीजों में पटना जिले के 3, नालंदा जिले के 3, मुंगेर जिले के 2 और बक्सर जिले का 1 मरीज शामिल है। आरएमआरआई में कोरोना की तीसरी सैंपल जांच में सभी 9 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आते ही उन्हें 14 दिनों की होम क्वारंटाइन को लेकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि अब तक 63 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। देना चाहती हूँ कि कोविड-19 से घबराना नहीं है, इसका इलाज है और जो एनएमसीएच की तरफ से जो सेवाएं हैं
उनका खान पान, उनका पूरा न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जा रहा है, टाइम पे मेडिसिन दिया जाता है, जिससे कि हम लोग स्वस्थ होकर के घर जा रहे हैं। इसमें से 2 जो है मुंगेर के हैं, 3 नालंदा के हैं, 1 बक्सर के हैं, 3 पटना के। कटिहार में एक ही दिन 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से खलबली मच गई। अब तक ग्रीन जोन में रहे कटिहार में एक साथ 2 मरीजों की पुष्टि से प्रशासनिक अलर्ट हो गया है। डीएम ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की है और आगे की रणनीति पर जुट गए हैं। केसेस आए हैं, एक कुरसेला में है और एक कदवा ब्लॉक में है। दक्षिणी मुरादपुर पंचायत है और रिजवानपुर पंचायत है। ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह कुछ पता चला है? हाँ, वो सब प्रोसेस चल रहा है। कोरोना बंदी में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत तेलंगाना में फंसे झारखंड के लोगों को ट्रेन के जरिए हटिया लाया गया। हैदराबाद से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। मजदूर दिवस के दिन कामगारों और प्रवासी लोगों के लिए की गई पहल का स्वागत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया तो घर पहुंचने पर मजदूरों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। हाथों में गुलाब और फूड का पैकेट लिए ये वो मजदूर हैं जो कोरोना बंदी की वजह से तेलंगाना के कई शहरों में फंसे थे। शुक्रवार की रात विशेष ट्रेन से ये मजदूर हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। मजदूरों के आने से पहले स्टेशन पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। स्टेशन के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई थी। अपने घर पहुंचने की खुशी मजदूरों के चेहरे पर साफ दिख रही थी। सफर अच्छा रहा, सब ठीक ठाक रहा। सिकंदराबाद से आया हूँ और इधर देवघर डिस्ट्रिक्ट जाना है, मोहनपुर थाना के अंदर। कैसी व्यवस्था है? सब ठीक है व्यवस्था, कोई परेशानी हुई? नहीं परेशानी नहीं हुई। सरकार ने जैसे ही इसकी घोषणा की तो आपके मन में कैसा लगा? मेरे को अच्छा लगा जिस तरह से उस सिस्टम से लाया। तेलंगाना के लिंगमपल्ली से लगभग 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन शुक्रवार सुबह 5 बजे रवाना हुई थी। 24 बोगियों की इस ट्रेन में हर बोगी में 54 मजदूरों को बिठाया गया था। इन्हें सैनिटाइजर के अलावा दस्ताने भी मुहैया कराए गए। व्यवस्था और अपनी यात्रा से मजदूर संतुष्ट दिखे। घर लौटने पे तो सभी को हर्ष का महसूस होता है और लोगों के चेहरों पे झलक भी रहा है। मजदूरों के आने से पहले सीएम हेमंत सोरेन हटिया स्टेशन पहुंचे। साथ में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी मौजूद थे। सीएम ने खुशी जताते हुए कहा कि लॉकडाउन के बाद पहली बार वैधानिक रूप से मजदूर झारखंड आए हैं, वो भी मजदूर दिवस के दिन। और सबसे खुशी की बात है कि पूरे देश में सबसे पहले मजदूर वैधानिक रूप से झारखंड में आ रहे हैं। स्पेशल ट्रेन में रांची, देवघर, खूंटी, चतरा और गढ़वा के मजदूरों में 800 मजदूर चतरा और गढ़वा के हैं, जिन्हें बसों से उनके जिलों में भेज दिया गया। वहां ये प्रवासी मजदूर 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहेंगे। बता दें कि बिहार के साथ ही राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने भी केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी, जिसके बाद केंद्र ने ट्रेन चलाने के लिए राज्यों को रेलवे बोर्ड से बात कर योजना बनाने को कहा है। भुवन किशोर झा के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। तेलंगाना से लगभग 1200 मजदूर हटिया पहुंचे तो इधर जयपुर से 1200 मजदूरों को लेकर एक ट्रेन पटना के लिए चली। वहीं 1200 छात्रों को लेकर कोटा से एक ट्रेन रांची के लिए चली है। जाहिर है छात्रों और मजदूरों के चेहरे खुशी से देखने लायक थे। ट्रेन रवाना हो चुकी है और जिला कलेक्टर सहित तमाम लोग इसके जो है यहाँ से रवानगी के लिए पहुंचे हैं। बच्चों को जो है विश दिया जा रहा है कि वो उनका सफर जो है बहुत अच्छे से सफरते हो। राजस्थान और झारखंड सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ से मतलब हमें वापस हमारे घर भेजने के लिए। वेरी थैंकफुल फॉर द कोटा एडमिनिस्ट्रेशन एंड राजस्थान गवर्नमेंट एंड झारखंड। दे बॉन्डेड वेरी वेल सो दैट वी कैन फील हैप्पी एंड सेफ जर्नी। जी हाँ, चेहरे की मुस्कान घर जाने की खुशी बयां कर रही है। लॉकडाउन के बीच कोचिंग सिटी कोटा में फंसे स्टूडेंट्स को अपने गृह राज्यों के लिए भेज दिया गया और ये मुमकिन हो पाया प्रदेश के मुखिया सीएम गहलोत की वजह से। लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार प्रवासियों को उनके घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेनें रवाना की गयी। बच्चों के रवाना होने के बाद सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की और लिखा कि मुझे खुशी है कि झारखंड के छात्र कोटा, राजस्थान से ट्रेन द्वारा झारखंड जा रहे हैं और वो जल्द ही अपने परिवारों के साथ फिर से मिलेंगे। सभी छात्रों को मेरी शुभकामनाएं। छात्रों के बाद मौका था उन प्रवासियों का
जो लंबे वक्त से अपने घर जाने को तरस रहे थे। इसी कड़ी में जयपुर से नागौर के 1200 मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना किया गया। स्टेशन पर कोरोना संक्रमण के खिलाफ हर जरूरी सुविधा का ख्याल रखा गया। मजदूरों की स्क्रीनिंग से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, हर चीज का बंदोबस्त पुख्ता था। जयपुर से पटना के लिए एक ट्रेन चलाई जा रही है 1 तारीख को, 1 मई को, जो हमारा श्रमिक दिवस भी है और इन ट्रेनों का नाम भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवाएं रखा गया है और ये उन्हीं श्रमिकों को घर ले जाने के लिए है। यह ट्रेन सेवा केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कि राज्य सरकार ने चिन्हित किया है, उनको स्क्रीन किया है और उन्हें बसों में राज्य सरकार के द्वारा स्टेशन पर लाया जा रहा है। इसमें आम जनता के लिए टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बता दें कि प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए 6 ट्रेनों का संचालन होगा, जिसमें लिंगमपल्ली से हतिया, अलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना, कोटा से हतिया शामिल हैं। लॉकडाउन भले ही बढ़ गया हो, लेकिन अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए सरकार की ये पहल राहत देने वाली है और सराहनीय भी है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि दूसरे और जो राज्यों के बच्चे यहाँ पर हैं उनके लिए भी ट्रेन का जो सफर है उसका इंतजाम हो जाए ताकि आसानी से वो बच्चे अपने घरों पर पहुँच सके। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। तो लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों और छात्र अब अपने घर लौट सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी है। बिहार के साथ ही राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी। ट्रेन चलाने के लिए राज्यों को रेलवे बोर्ड से बात कर योजना बनाने को कहा गया है। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि देश भर में बिहार के लोग फंसे हैं और सभी को लाने में ज्यादा ट्रेनों की जरूरत होगी, साथ ही इसमें वक्त भी लगेगा, इसलिए लोगों को धैर्य रखना चाहिए। यहाँ पर जब श्रमिक आएंगे तो उनका रेलवे स्टेशन पर उनकी जांच पड़ताल करना, स्क्रीनिंग करना और फिर उन लोगों को बसों में बैठाकर और जिलों में भेजना और जिलों से फिर उनको ब्लॉक में। और राज्य सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हमारे हैं उन ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया हमारी सरकार ने। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 6 घंटे तक बैठक हुई है और जिस बैठक में एक एक चीज का विस्तार से चर्चा हुई है। तो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर क्वारंटाइन सेंटर्स होंगे और वहीं पर आने वाले लोगों को 21 दिन तक रखा जाएगा और उसके बाद ही उनको घरों पर भेजा जाएगा। तो इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए और मैं केंद्र सरकार का फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने पहले तो रिलैक्स किया और अब ट्रेनों से आने के लिए और अनुमति प्रदान की है। और बड़ी खबर, पूर्व मध्य रेलवे ने सभी लोगों से अपील की है। उपनगरीय समेत सभी तरह की ट्रेन कैंसिल है। ये बताया गया है कि अभी सभी तरह की ट्रेन कैंसिल है, इसलिए लोगों से स्टेशन पर नहीं आने की अपील की गई है। सिर्फ मजदूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों के लिए ये विशेष ट्रेन राज्य सरकार के अनुरोध पर चलेंगी, न कि ये समय सीमा इसकी निर्धारित है। सिर्फ 2 राज्य सरकार योजना बनाकर इस ट्रेन को चलाने के लिए अनुरोध करेंगी, जिस अनुरोध पर रेलवे ट्रेन चलाएगी। किसी को अगर जरूरत हो तो राज्य सरकार से अनुमति ले। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने ये जानकारी दी है। अप्रवासी मजदूरों को लेकर जहां एक तरफ बिहार की सियासत गर्मा गई है, वहीं देश के दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को बिहार लाने को लेकर अब सियासी पार्टियों के बीच होड़ मच गई है। फिर चाहे तेजस्वी यादव हो या पप्पू यादव, सभी बस लेकर तैयार खड़े हैं। अब इसमें मांझी भी कूद गए हैं, लेकिन सरकार बस नहीं बल्कि ट्रेन के जरिए मजदूरों को बिहार लाने की तैयारी में है। संकट में भी जारी है सियासत, मदद या वोट बैंक की चिंता। मजदूरों के बहाने अपने अपने दांव। मौका कोई भी हो, सियासी लोग सियासत खोज ही लेते हैं।
मामला मजदूरों से जुड़ा हो तो जाहिर है चुनावी साल में इस बड़े वोट बैंक को साधने की कवायद होगी ही। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी आंख गड़ाई है। तेजस्वी ने आरजेडी की तरफ से 2000 बसों की पेशकश भी कर दी है। तेजस्वी ने सबसे पहले ट्वीट करके ऑफर दिया, फिर क्या था, पप्पू यादव भी बस लेकर बॉर्डर पर खड़े हो गए। इन सब के बीच मांझी और कांग्रेस भी अपना दांव खेल रही है। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि विपक्ष है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन सरकार का आदेश चाहिए। जिसकी सरकार होती है उसका आदेश का पालन हमें करना है। तो हमने ऑफर दिया है सरकार को कि आप सक्षम नहीं तो 2000 बस हम दे रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऑफर किया है। कहा लगी हुई है, वहां के कलेक्टर ने कहा कि 200 से 250 बस की जरूरत है पहले ट्रिप में। सरकार के पास वो बस है, मेरी हैसियत तो 200 बस की नहीं है। कल मैं और कोशिश करूंगा 20 से 25 बस बिहार से राजस्थान भेजने की। दरअसल डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बसों की व्यवस्था में असमर्थता जताई थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था, लेकिन सरकार इसे केवल और केवल विपक्ष का पॉलिटिकल स्टंट बताती है। दुनिया के लिए जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, उस क्राइसिस में नेता प्रतिपक्ष बिहार में नहीं है। अब उनका ट्वीट आता है 11 बजे। 11 बजे ट्वीट आने का या तो वैसे जगह पर है जहां पर हमारा जब रात होता है तो वहां दिन हो जाता है, तो उनको बताना चाहिए कि कहां है। बेशक मंत्री जी अपनी सरकार का बचाव और साथ में विरोधियों को मजदूरों के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हों, लेकिन सच ये भी है कि मजदूरों और छात्रों के मामले में बिहार की सरकार पर हर तरफ से सवाल भी उठे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो कर रही हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की चिंता ही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना बंदी के बाद दूसरे प्रदेशों से बिहार आने वाले मजदूरों का आने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को 6 और मजदूर हरियाणा से मोतिहारी पहुंचे। मजदूरों ने बताया कि 1300 किलोमीटर की यात्रा कर उन्होंने साइकिल से पूरी की यात्रा। इस दौरान यूपी में स्वास्थ्य जांच की गई, लेकिन बिहार में कहीं किसी ने कोई पूछताछ नहीं की। जो पैसा रखे थे और 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में अब फिर दोबारा बढ़ गया। अब लेबर चौक से काम करते थे, ठेकेदार मना कर दिया पैसा देने के लिए, और पैसा नहीं था हम लोग का। अभी जांच हो जाएगी और उसके बाद ये लोग जो है यहाँ से सदर हॉस्पिटल जाकर अपना जांच कराकर जो व्यवस्था होगी गवर्नमेंट की वो करेगा लोग। बिहार में बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फसल तैयार है लेकिन बाजार उपलब्ध नहीं। सरकार सिर्फ दावे कर रही है जो किसानों के लिए बेईमानी साबित हो रही है। कोरोना बंदी में किसान परेशान। केले की खेती में हो रहा नुकसान। फसल तैयार नहीं, मिल रहा बाजार। खाद और जरूरी सामानों की भी कमी। केले की फसल की आकर्षक तस्वीर है पटना से सटे हाजीपुर की। बिहार और खासकर हाजीपुर का केला दुनिया भर में मशहूर है। हाजीपुर से लेकर किशनगंज तक केले की खेती होती है। केले की बागवानी लगभग 4.9 लाख हेक्टेयर में की जाती है, जिससे 180 लाख टन केले का उत्पादन होता है। लेकिन कोरोना बंदी की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बंदी की वजह से कीटनाशक और खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे फसल को नुकसान हो रहा है। ऊपर से तैयार फसलों के लिए बाजार उपलब्ध नहीं है। 20 रुपए 30 रुपए घौर बेचते हैं हम लोग। पहले कितने में बेचते थे? पहले बेचते तो 200 250 में बेचते थे। क्यों ऐसा क्यों हो गया? ऐसा मतलब बिक्री नहीं है मार्केट में, पूरा लॉकडाउन है, मार्केट में कुछ बिक नहीं रहा है सही से। केले की खेती की दुर्दशा और किसानों की व्यथा देखकर समझना मुश्किल नहीं कि हाल क्या है, लेकिन सूबे के कृषि मंत्री सिर्फ लंबे चौड़े दावे करते नजर आते हैं और बताते हैं कि राज्य सरकार संवेदनशील है। जारी लॉकडाउन के वजह से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन के साथ साथ पोल्ट्री उद्योग भी प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार इसके प्रति संवेदनशील है। बगैर सरकारी सहायता के केले की खेती बर्बाद हो रही है। एक तरफ जहां कोरोना संकट के कारण सरकारी सुविधाओं से किसान वंचित हैं, वहीं दूसरी तरफ बाजार बंद होने की वजह से केले को उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। जाहिर सी बात है इसका खामियाजा आने वाले दिनों में किसानों को भुगतना पड़ेगा, जब उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, वैशाली, हाजीपुर।
खबर आरा से है, जहां गोली चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना मंगलवार को दोपहर में घटी थी। संपत्ति बंटवारे के विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद एक पक्ष की तरफ से फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी थी, जिसे गंभीर अवस्था में शाहपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया था। दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामला कारनामेपुर ओपी के सोनवर्षा गांव का है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।